स्टडी करने और कैसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इस हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट का यूज होता है, ये आप अब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। बट पर ध्यान दिया जाए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं अल्केन में। इन अल्केन, और अल्केन में हम लोग थोड़ा स्टडी कर ले जल्दी से। फॉर्मेशन ऑफ इथेन, फॉर्मेशन ऑफ इथेन, फॉर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला बताया जाए। अगर हम इथेन का आज कंप्लीट शेप बना दे तो आप और आपका दिमाग मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन 10, 50, 100, 1000 कार्बन का भी अल्केन होगा तो उसके शेप को समझने का कैपेसिटी रखेगा, क्योंकि 6 दिन में आपका माइंड कितना समझने के लायक हो गया है शेप को डिस्कस करके, ये आप जज कर सकते हैं आगे के 5 मिनट में। सबसे पहले इथेन में कार्बन आप अच्छे से जानते हैं, इथेन C2H6 इस तरह से होता है, और आपके पास इतना कैपेसिटी आ चुका है कि समझ सकते हैं कि प्रत्येक कार्बन पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो 1s2, 2s2, 2p2 और इन GS। क्या ये sp3 हाइब्रिडेशन बनाने के लायक है? sp3 हाइब्रिडेशन ये दिखा सकता है? नहीं। क्या दिखा सकता है? ज्यादा ज्यादा ये इसके पास 2 सिग्मा बॉन्ड केवल बनाने का कैपेसिटी है, और हमको 4 बनाना है, तो हम इसके एक्साइटेड स्टेट पर विचार करेंगे ही करेंगे, तभी ये संभव है। तो क्या होगा? एक 2s का इलेक्ट्रॉन निकलकर 2p के थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा, ऑर्बिटल में चला जाएगा। और इस तरह हमें हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में यह देखने को मिलेगा कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होंगे, जिसमें से एक होगा 2s का और 3 होगा 2p का। और इसका इंटरमिक्सिंग अब होने जा रहा है। ये इंटरमिक्सिंग s और 3p के ऑर्बिटल के बीच होगा, 3p के ऑर्बिटल के बीच, जो आप समझ सकते हैं। और ये sp3 हाइब्रिडेशन दिखाता है, इसलिए ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से बनाएगा, और इस चारों का नेम क्या होगा? sp3 होगा, sp3। ऐसा कितना कार्बन इथेन में है? 2। तो 1 कार्बन अपने आप को ऐसे प्रिपेयर्ड किया, ध्यान दीजिएगा। ऐसा ही दूसरा कार्बन भी अपने आप को तैयार कर चुका है, और यहां इथेन मॉलिक्यूल का शेप और हाइब्रिडाइजेशन एकदम क्लियर यहां आने जा रहा है, ध्यान दिया जाए। ये है फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट कार्बन इस तरह से बना रहे सामने दिखाने के लिए। यह है सेकेंड कार्बन, दोनों अपना अपना ऑर्बिटल ला दिया, और दोनों के पास 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। तो आप देख सकते हैं कि अब जो ओवरलैपिंग नहीं कर पाया है, ये ओवरलैपिंग कर लिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। C और C के बीच यहां बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, और यहां एक एक H का s ऑर्बिटल, स्फेरिकल फिगर यहां अब आने जा रहा है, बारी बारी से इन सभी के साथ ओवरलैपिंग करेगा, और ओवरलैपिंग करने पर C2H6 का फॉर्मेशन नजर आएगा। तो जितना आराम से अब सभी स्टूडेंट देख लेते थे C2H6 का यह स्ट्रक्चर, देख लीजिए किस ढंग से बनता है।
और अब आपके सामने या आपके पास इतना नॉलेज है जबरदस्त कि आप इतना बड़ा मॉलिक्यूल होने पर भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या माइंड में आपका फिगर बन पा रहा है। ये प्रत्येक कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और ये किस तरह से ये सभी चारों ओर स्थित एटम से ओवरलैपिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा, इस बात को आप देख सकते हैं यहां से। क्या ये आपके माइंड में फिगर बन पा रहा है? और दूसरे कार्बन का भी आपका नॉलेज कहां था और कहां तक आ चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब आप कभी भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे तो आपके माइंड में इस तरह का आएगा कि इस तरह के ऑर्बिटल्स बनेंगे, ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे। अब हम लोग अल्कीन में चलते हैं, जो थोड़ा सा इससे कुछ ज्यादा समझने लायक है, क्योंकि इसमें केवल सिंगल बॉन्ड बनता है, उसमें डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। तो यही चीज इथीन में, इन अल्कीन सबसे पहले आप लोग के पास जो नॉलेज अवेलेबल है, जल्दी से बता दीजिए अल्कीन में प्रत्येक कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। ट्रिक आपको हमने बताया है सिग्मा 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 sp2। तो पहले से माइंड सेट करेंगे कि कार्बन जो अल्कीन में होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ऑर्बिटल तो 4 उसके होंगे, लेकिन 3 ही हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेगा, एक बचा रहेगा। बताइए किसके लिए? पाई बॉन्ड बनाने के लिए। और नहीं बचा रहेगा तो नहीं बनेगा। तो यहां पर अब बहुत ज्यादा समझना है। यहां C6 1s2 2s2, कुछ स्टूडेंट को हमारा बात अभी नहीं समझ पाया कि हम कहना क्या जा रहे हैं। देखिए इन ग्राउंड स्टेट जरा चेक किया जाए कितना अनपेयर्ड टोटल ये एक्साइटेड स्टेट जाते जाते कर लेगा 4। लेकिन हमको अब यहां पर ध्यान देना है, तब समझ में आएगा। देखिए ये इसका इलेक्ट्रॉन निकलकर चला गया इसमें, ठीक है, लेकिन जब यहां हाइब्रिडाइजेशन कराना है तो ध्यान देना है कि आप यहां क्या देख पा रहे हैं, किस पर कौन सा हाइब्रिडेशन होना चाहिए और sp2 कब होगा। देखिए sp2 कब होगा, ध्यान दीजिए, यहां ध्यान दिया जाए। ये जो अब करने जा रहा है, देखिए इतना ऑर्बिटल का ही केवल इंटरमिक्सिंग हो पाएगा और ये जो कहते हैं वैसे ही जैसे छोड़े हैं वैसे बचा रहेगा और इसका यूज पाई बॉन्ड बनाने में होगा। तो सबसे पहले एक एस और हाइब्रिडाइज स्टेट यहीं पर, हाइब्रिडाइज स्टेट यहां लिख भी दे रहे हैं ऐसे इन एचएस। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे? 3। इसमें से एक एस का है और 2 पी का है। कुछ क्वेश्चन आपको लास्ट में पूछे जाएंगे, ध्यान देंगे तो आप बता पाएंगे, केवल समझ से आप उसका आंसर दे पाएंगे। तो एक एस और 2 पी का इंटरमिक्सिंग हुआ और 2 पी के इंटरमिक्सिंग होने से, एक एस 2 पी के इंटरमिक्सिंग होने से आपको पता है 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तीनों कितना डिग्री पर होते हैं?
ये रहा 120 डिग्री वाला 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और इस तीनों का नेम है sp2। ठीक है, तो इस 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपके समझने के लिए हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। क्या ये 120 डिग्री पर है? ये 120 डिग्री पर देख सकते हैं। ये कार्बन का कितना ऑर्बिटल का यूज किया गया है? 3, और एक छोड़कर आया है 2pz। ये अब ऐसा कितना कार्बन इथीन में है? 2। 1 कार्बन की ये स्थिति है, दूसरे कार्बन का भी तो यही स्थिति होगा। तो पहले 1 कार्बन पर अपना ध्यान बनाइए और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए कि इस तरह से ये फर्स्ट कार्बन की स्थिति होगी। इन सभी का नाम sp2 होगा, sp2 होगा। लेकिन देखिए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, इसका नाम 2pz है। ये एक कार्बन की ऐसा स्थिति है, एक कार्बन इस स्टेट में है कि उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है और 1 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। ऐसा ही दूसरे कार्बन के पास भी है। तो दूसरा कार्बन भी इसी तरह से लेकर आने जा रहा है सामने। ये देखिए, दूसरा कार्बन लेकर आ गया। ठीक है, और अब इसका अनहाइब्रिडाइज्ड इसका भी p ऑर्बिटल आ गया सामने। देखिए, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल इस वाले का, और इस सब का नाम sp2 है। जैसे ही आएगा तो इसका ओवरलैपिंग होते ही बॉन्ड बन जाएगा। तो यहां दोनों कार्बन आ चुका है, अब आना है हाइड्रोजन को। ये रहा फर्स्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट हाइड्रोजन, सेकेंड हाइड्रोजन, थर्ड हाइड्रोजन, फोर्थ हाइड्रोजन, और ये चारों हाइड्रोजन एटम आने के बाद सबका पेयरिंग हो गया। ठीक है, और ये जो बच गया ये भी ओवरलैपिंग करेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये पाई बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए ध्यान दिया जाए। ये है, ध्यान दीजिए, C और C, इधर से ओवरलैपिंग किया बॉन्ड H, इधर से ओवरलैपिंग किया बॉन्ड H, इधर से ओवरलैपिंग किया बॉन्ड H, और इधर से ओवरलैपिंग किया बॉन्ड H। ये ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड बनाए और ये ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनाए, और इस तरह से इथिलीन मॉलिक्यूल का प्रोसेस। जब इतना नॉलेज हो गया तो अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि जब हम ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे तो यहां जो 2 ऑर्बिटल का मिक्सिंग हुआ है, एक ही का इन्वॉल्वमेशन दिखाई देगा, एक ही इन्वॉल्व होगा, और 2 बच जाएगा, वही 2 पाई बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर अब अल्कीन का कंप्लीट फॉर्मेशन, इन अल्काइन, बल्कि एसिटिलीन बोल रहे हैं, अल्काइन में एसिटिलीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन, बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन के लिए अब आपको फिर से माइंड सेट करना होगा। जो लोग नहीं देखे हैं एसिटिलीन को देख लीजिए।
और कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन कराना होगा, sp। तो 1:2, 2s2, 2p इन GS ग्राउंड स्टेट। तो यहां पर 2 अनपेयर्ड मिलने का संभावना है इस ग्राउंड स्टेट में, यहां मिलेगा 2p में। और यहां पर इन एक्साइटेड स्टेट में हम ले तो जाएंगे लेकिन यूज नहीं कर पाएंगे सभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडेशन में, हम यूज केवल 2 ही अनपेयर्ड का कर पाएंगे। ठीक है, और ये 2 अनपेयर्ड का इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग में भाग लेगा, जो sp हाइब्रिडेशन कंप्लीट करेगा इन HS। ये रहा एक S एक P, इंटरमिक्सिंग होने पर आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एक कार्बन का। अभी इस कार्बन का सिर्फ इस 2 p ऑर्बिटल का हिसाब किताब, सॉरी इस 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल का हिसाब किताब है। अभी 2 ऑर्बिटल का और आना बाकी है, तो पहले हम एक कार्बन के कंप्लीट ऑर्बिटल को आपके सामने ला रहे हैं। ये है कौन सा, sp वाला, sp हाइब्रिडाइज्ड वाला। अब 2 अनहाइब्रिडाइज्ड, ये रहा p वाली, ये रहा pz। 2 मिनट यहां ध्यान दिया जाए, ये दोनों का नाम इसका नाम क्या है, इसका नेम 2p y और इसका नेम। अब एक कार्बन कंप्लीट ऑर्बिटल अपना लेकर आ गया, ऐसा ही एक और कार्बन है, तो ऐसा ही एक और कार्बन अब आना शुरू कर रहा है। देखा जाए, ये दूसरा कार्बन एटम आ गया sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लेकर, और 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी इसके हैं। ये हुआ पहला, और ये दूसरा, ठीक है। अब इसके बीच देख लिया जाए, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, और यहां सिग्मा बॉन्ड बना, यहां पर भी ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ, यहां ओवरलैपिंग हाइड्रोजन के साथ। तो इस पूरे के कंप्लीट फॉर्मेशन को भी आप समझ सकते हैं, यहां पर भी ओवरलैपिंग नीचे वाले लोब्स के भी साथ होगा। और अब फाइनल इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, ये रहा C, ये रहा C, पहला बॉन्ड यहां बना है सिग्मा बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड ये व्हाइट वाला पाई बॉन्ड, व्हाइट वाले ऑर्बिटल्स, तीसरा बॉन्ड ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड है और ये दोनों पाई बॉन्ड है, और एक यहां से ओवरलैपिंग हुआ है H के साथ, और एक यहां से ओवरलैपिंग हुआ है H के साथ। आया समझ में? अब ये पूरा PDF